हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम आयन, इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना सीखते हैं। आज हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। तो सबसे पहले ए नंबर में आयन इलेक्ट्रॉन विधि यदि अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है। किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम। तो पहला पॉइंट हो गया अम्लीय माध्यम। अगर समीकरण को अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है, अम्लीय माध्यम में, तब कैसे संतुलित की जाती है? देखिए, अम्लीय माध्यम में समीकरण को संतुलित करना कैसे करते हैं? देखिए, तो अम्लीय माध्यम में समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न पद होते हैं। जैसे पहला पद है सर्वप्रथम अर्ध समीकरण लिखते हैं। सर्वप्रथम अर्ध समीकरण लिखते हैं। ठीक। दूसरा नंबर है परमाणुओं को बराबर करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? परमाणुओं को बराबर करते हैं। ठीक। तीसरा नंबर है O तथा H बराबर करते हैं। O तथा H बराबर करते हैं। O तथा H बराबर करते हैं। O तथा H कैसे बराबर की जाती है? अम्लीय माध्यम में हम संतुलित कर रहे हैं, तो जब अम्लीय माध्यम में O तथा H बराबर करने होते हैं तो करते क्या करते हैं? जितने O कम होते हैं, जितने O कम होते हैं, उधर उतने ही जल H2O जोड़ देते हैं। उधर उतने ही जल जोड़ देते हैं। तथा दूसरी ओर उसके दोगुने H+ जोड़ देते हैं। और दोनों समीकरण में दोनों तरफ O तथा H बराबर हो जाते हैं। ठीक। इसके बाद चौथा पॉइंट है, जो हम यहाँ पे पहले पॉइंट में अर्ध समीकरण लिखी थी, 2 अर्ध समीकरण होगी, तो दोनों अर्ध समीकरणों में
आवेश बराबर करते हैं। दोनों अर्ध समीकरणों में आवेश बराबर करते हैं, आवेश बराबर करते हैं, आवेश बराबर करते हैं। यदि दोनों अर्ध समीकरणों में, यदि दोनों अर्ध समीकरणों में आवेश बराबर नहीं है तो उचित संख्या से गुणा करके, उचित संख्या से गुणा करके आवेश को बराबर कर लेते हैं, आवेश को बराबर कर लेते हैं। और लास्ट पॉइंट है, दोनों अर्ध समीकरणों को, दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं, दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ लेते हैं। और जोड़ने पर जो समीकरण प्राप्त होती है वह आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित कही जाती है। किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। समझ में आ रहा है? तो अम्लीय माध्यम में समीकरण को संतुलित करने के लिए कितने पद होते हैं? निम्न होते हैं। कौन कौन से? पहला पद होता है कि सर्वप्रथम जो समीकरण दी होगी उस समीकरण को हम क्या करते हैं? अर्ध समीकरण में बांट लेते हैं, दो भागों में लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि उन समीकरणों में परमाणुओं को बराबर कर लेते हैं। ठीक। और तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जो हमने दो अर्ध समीकरण लिखी हैं उन दोनों अर्ध समीकरणों में O तथा H बराबर करते हैं। O तथा H कैसे बराबर किए जाते हैं? हम अम्लीय माध्यम की बात कर रहे हैं कि जिधर जितने O कम होते हैं उधर उतने ही जल जोड़ देते हैं तथा दूसरी ओर उसके दोगुने H+ जोड़ देते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि दोनों अर्ध समीकरणों में आवेश बराबर करते हैं। यदि दोनों अर्ध समीकरणों में आवेश बराबर नहीं होते हैं तो उचित संख्या से गुणा करके आवेश को बराबर कर लेते हैं। और लास्ट पॉइंट है, दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ लेते हैं। ठीक। समीकरण समझ में आ गए? समीकरण को अम्लीय माध्यम में कैसे संतुलित करते हैं उसके 5 नियम हैं। 5 नियम नोट कर लीजिए। सभी लोगों ने 5 नियम नोट कर लिए। इसके बाद एक हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है Cr2O7 2 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस एरो Cr पर 3 प्लस
प्लस I2 प्लस H2O प्लस H2O। तो ये समीकरण है, हमें आयन इलेक्ट्रॉन द्वारा संतुलित करना है। अब इसमें इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि अम्लीय माध्यम में करना है कि क्षारीय माध्यम में करना है। तो तुम लोग पहचानोगे कैसे? जिन समीकरण में H+ लगा होगा वो समीकरण अम्लीय माध्यम में संतुलित करनी होगी, और जिन समीकरणों में OH- लगा होगा तो उन समीकरणों को क्षारीय माध्यम में संतुलित करना पड़ेगा। अगर ये दोनों ना लगे हों, अगर H+ भी ना हो और OH- भी ना हो, तो फिर समीकरण के आगे लिखा होगा कि इस समीकरण को अम्लीय माध्यम में संतुलित कीजिए। समझ में आ रहा है? ठीक। तो समीकरण को देखकर पहचान लेना कि अम्लीय माध्यम में करना है कि क्षारीय माध्यम में। तो देखिए, इस समीकरण को अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है, वो भी आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि क्या होती है? सबसे पहला पॉइंट होता है कि अर्ध समीकरणें लिखते हैं, अर्ध समीकरणें लिखते हैं। तो अर्ध समीकरण लिखिए। देखिए क्या होता है, Cr2O7 2 माइनस एरो। जब हम ये वाला पद लेंगे तो एरो के बाद भी यही वाला पद लिया जाएगा, Cr पर 3+। दूसरी क्या हो जाएगी, I- एरो I2। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये वाली समीकरण क्यों नहीं ली, H+ एरो H2O, ये वाली समीकरण क्यों नहीं ली? तो ये इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि जब हम तीसरा पॉइंट क्या था, O तथा H बराबर करते हैं, जब O तथा H बराबर करेंगे तब ये चीज संतुलित होके आ जाएगी। ठीक। तो इन दोनों समीकरण जो हमने अर्ध समीकरण लिखी है, इन दोनों समीकरण में एक समीकरण अपचयन क्रिया होगी और दूसरी आक्षेपीकरण होगी। तो अपचयन क्रिया कौन सी होगी? अपचयन क्रिया, तो अपचयन क्रिया ये वाली समीकरण होगी, अपचयन क्रिया, और ये वाली हो जाएगी आक्षीकरण होगी। कौन सी? आक्षीकरण क्रिया। और ये कैसे होती है, अपचयन और आक्षीकरण कैसे पहचानते हैं, ये तुम लोगों को बताया गया है, तुम लोग पहचान लेना। फिलहाल देखिए, यहाँ पे I की आक्षीकरण संख्या -1 है और यहाँ पे I की आक्षीकरण संख्या 0 है। जब आक्षीकरण संख्या बढ़ती है, -1 से 0 हो रहा है, बढ़ रहा है, जब आक्षीकरण संख्या बढ़ती है तो वह समीकरण आक्षीकरण क्रिया कहलाती है, और जब ये समीकरण आक्षीकरण वाली है तो ये वाली अपचयन वाली होगी। ठीक। तो हम पहला पॉइंट हमने लिखा है, अर्ध समीकरण लिखते हैं। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो पहले पॉइंट को कि सर्वप्रथम आक्षीकरण और अपचयन क्रियाएं लिखते हैं। ठीक, यह भी लिखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट था कि परमाणु बराबर करते हैं, परमाणु बराबर करते हैं। देखिए, Cr2O7 2 माइनस एरो Cr पर 3+। अब देखिए, इधर Cr जो है 2 है और इधर Cr कितना है, 1 है। तो अगर इसको 2 से गुणा कर दिया जाए तो Cr परमाणु जो होगा, क्रोमियम परमाणु जो होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक। ऐसे ही दूसरी समीकरण देखिए, I- एरो I2। तो इधर I परमाणु 1 है और इधर 2 है, तो करते क्या है, इधर 2 से गुणा कर देते हैं और परमाणु बराबर हो जाते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट होता है, O तथा H बराबर करते हैं, O तथा H बराबर करते हैं। O तथा H कैसे बराबर करते हैं?
और हमें अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है। सबसे पहले O तथा H, देखिए जो हमने ये दो अर्ध समीकरण लिखी है, इसमें जो ये ऑक्सीकरण वाली समीकरण है, इसमें O और H बराबर करना नहीं है, क्योंकि इसमें है ही नहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु। तो केवल इस समीकरण में O तथा H बराबर करना है। देखिए कैसे करते हैं, Cr2O7 2 माइनस एरो Cr पर 3 प्लस। तो तीसरे पॉइंट में हमने क्या लिखाया था कि जिधर जितने O कम होते हैं, तो देखिए इधर कितने O हैं 7 और इधर कितने हैं 1 भी नहीं, मतलब एरो के बाद 7 O कम हैं। तो हमने क्या लिखवाया था, जिधर जितने O कम होते हैं उधर उतने ही जल जोड़ देते हैं। तो इधर 7 O कम है, इसीलिए हम 7 जल जोड़ देंगे। ठीक, और क्या लिखवाया था कि जिधर हम जल जोड़ते हैं उसके दूसरी तरफ 2 गुने H प्लस जोड़ते हैं। जब इधर हमने 7 H2O जोड़े हैं तो इधर कितने H प्लस जोड़ना पड़ेगा, 14 H प्लस। तो इस समीकरण में देखिए O तथा H बराबर हो गए, बहुत अच्छा। इसके बाद दूसरी समीकरण जो है, और ये 2 छूट गया है। इसके बाद इस समीकरण में तो O बराबर करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो तीसरा पॉइंट भी हो गया। अब चौथा पॉइंट था कि आवेश बराबर करते हैं। क्या करते हैं, आवेश बराबर करते हैं। आवेश बराबर करते हैं। देखिए आवेश कैसे बराबर की जाती है, समीकरण नोट करते हैं। Cr2O7 डबल माइनस प्लस 14H प्लस एरो 2Cr पर 3 प्लस प्लस 7H2O। अब देखिए एरो के पहले 2 माइनस के हैं, कितने माइनस के हैं, 2। और एरो के पहले प्लस के कितने हैं, देखो H पर 1 प्लस का लगा हुआ है, लेकिन जो ये H है वो कितने हैं, 14 है। तो प्लस के कितने हो गए, 14। कितने हो गए, 14। तो एरो के पहले 2 माइनस के हैं और 14 प्लस के हैं। अगर टोटल किया जाए तो प्लस के 12 बचेंगे। कितने बचेंगे, 12। एरो के पहले टोटल कितने हैं, 12 प्लस के। ठीक, अब एरो के बाद देखते हैं, देखो Cr पर कितना है, 3 प्लस का है, लेकिन Cr परमाणु है कितने, 2। तो टोटल हो जाएंगे 3 दूनी 6। तो एरो के बाद टोटल कितने हो गए, 6। ठीक, आवेश का प्रतीक क्या होता है, E माइनस होता है। अब देखिए इधर एरो के पहले 12 प्लस के और एरो के बाद प्लस के 6, और आवेश पर होता है माइनस का चार्ज। तो करेंगे क्या, अगर हम एरो के पहले 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो टोटल हो जाएंगे 6 माइनस के और प्लस के 12। कितने बच्चे, प्लस के 6 बच्चे, और एरो के बाद भी प्लस के 6 हैं, तो दोनों तरफ आवेश बराबर हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस समीकरण में 6 इलेक्ट्रॉन एरो के पहले ही जोड़ने पड़ेंगे। ये समीकरण सबको समझ में आ गए। ठीक, इसी प्रकार दूसरी समीकरण देखिए, 2I माइनस एरो I2। ये समीकरण दिख रही है। अब देखिए एरो के पहले कितने माइनस के हैं, एरो के पहले कितने माइनस के हैं, 2। और एरो के बाद कितने आवेश हैं, 0। इस पे कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक, और आवेश पे माइनस का चार्ज होता है। अगर हम एरो के पहले ही जोड़ देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये माइनस का और ये 2 माइनस के, तो टोटल हो जाएंगे माइनस के 4। तो
तो बराबर तो होंगे नहीं, इसीलिए हम करेंगे क्या कि एरो के बाद 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो देखिए एरो के पहले भी 2 माइनस के हैं और एरो के बाद भी 2 माइनस के हैं, ठीक। तो इस समीकरण में एरो के बाद 2 आवेश जोड़ देंगे। और दूसरा पॉइंट ये है, या ट्रिक इसकी समझ लीजिए कि अगर पहली समीकरण में एरो के पहले जोड़ा गया है तो दूसरी समीकरण में 100% एरो के बाद ही लगाना पड़ेगा। अब कितने लगाने पड़ेंगे वो समीकरण में चेक कर लीजिए, ठीक। अब देखिए दोनों ये जो समीकरण हैं इसमें आवेश बराबर नहीं है, तो हमने क्या लिखवाया था कि उचित संख्या से गुणा करके। तो अगर हम इस समीकरण को 3 से गुणा कर दें तो क्या बनेगा, 3 दूनी 6i माइनस एरो 3i2 प्लस 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस समीकरण में और इस समीकरण में आवेश बराबर हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, यही 5वां नंबर है। 5वां नंबर क्या है, दोनों समीकरण को जोड़ने पर। तो दोनों समीकरण को हम जोड़ते हैं, देखिए पहले लिख लें 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस एरो 2Cr पर 3 प्लस 7H2O। और दूसरी समीकरण है 6i माइनस एरो 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। जब इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो देखिए एरो के पहले ये और एरो के बाद में ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। क्या बनेगा, समीकरण जोड़ते हैं Cr2O7 2 माइनस प्लस, सही से लिखते हैं 6i माइनस, जैसे ये समीकरण लिखे बिल्कुल ऐसे ही नोट करेंगे, प्लस 14H प्लस एरो 2Cr पर 3 प्लस 3i2 और प्लस 7H2O। तो जो ये समीकरण आई है ये आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अम्लीय माध्यम में संतुलित समीकरण आई है। एक बात चेक करते हैं, देखिए एरो के पहले 2 Cr हैं, 2 क्रोमियम परमाणु हैं, और एरो के बाद भी 2 क्रोमियम परमाणु हैं। एरो के पहले 7 O हैं और एरो के बाद भी 7 O है, क्योंकि 7 आगे लगा हुआ है, 7 से गुणा हो जाएगा, ठीक। एरो के पहले 6i हैं और एरो के बाद 3 दूनी 6i है। एरो के पहले 14H प्लस 14H है और एरो के बाद भी 7 दूनी 14 प्लस के हैं। अब आवेश बराबर करके देखते हैं, देखिए 2 माइनस के और 6 माइनस की है, तो माइनस के टोटल हो गए 8 प्लस, और प्लस के कितने हैं 14, कितने हो गए 14 और 8 प्लस के 6 बचे। एरो के बाद देखिए 2 तिया 6, तो एरो के बाद भी प्लस के 6 हैं। तो जो ये समीकरण आई है, परमाणु सभी परमाणु दोनों पक्षों में बराबर है, आवेश भी बराबर है, अर्थात ये समीकरण जो है पूर्ण रूप से संतुलित हो गए। किस विधि द्वारा, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा, और किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में पूर्ण रूप से संतुलित हो गई। सभी लोगों को ये समीकरण संतुलित करना की जो विधि हमने बताई है समझ में आ गई। सभी लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। और सभी लोग अपनी अपनी किताबों से आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा जितने भी अम्लीय माध्यम में समीकरण हो उनको संतुलित करना सीखिए, और जो समीकरण ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। ओके, बाय।